ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता आदित्यकांड 24वां अध्याय। शिव की आज्ञा से सती द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्रयाग, हे ध्यानिधे, आपने मुझे भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी चरित्र के बारे में बताया। हे प्रभु, मैं महादेव का सप्तनिक यश वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे यह बताइए कि तत्पश्चात शिवजी ने व सती ने क्या किया। इनके सभी चरित्रों का वर्णन मुझसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो मुने, एक बार की बात है कि सती जी को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ। यह वियोग भी उनकी लीला का ही रूप था, क्योंकि इनका परस्पर वियोग तो हो ही नहीं सकता। यह वाणी और अर्थ के समान है। यह शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्त स्वरूप है। सती और शिव तो ईश्वर है। वह समय पर नई नई लीलाएं रचते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवी सती और भगवान शिव के बारे में पूछा कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती का त्याग क्यों किया। ऐसा इसलिए हुआ कि स्वयं वर देने के बाद भी उन्होंने देवी सती को छोड़ दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ के आयोजन में भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया और यज्ञ स्थल पर भगवान शंकर का अनादर क्यों किया। उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया। उसके पश्चात वहाँ पर क्या हुआ। हे प्रभु, कृपा कर मुझे इस विषय पर सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्रयाग नारद, मैं तुम्हारी उत्सुकता देखकर तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। यह सभी भगवान शिव की ही लीला है। उनका स्वरूप स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी उनके अनुरूप ही है। एक समय की बात है, भगवान शिव अपनी प्रिया पत्नी सती के साथ अपनी सवारी नंदी में बैठकर पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते हुए दंडकारण्य में आ गए। उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम को उनके भ्राता लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते हुए देखा। वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे, जिसे लंका का राजा रावण उठा ले गया था। वह जगह जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार उन्हें ढूंढ रहे थे। पत्नी के बिछुड़ जाने के कारण श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। भगवान शिव ने अपन में राम जी को भटकते देखा, परंतु उनके सामने प्रकट नहीं हुई। देवी सती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी से बोली, हे सर्वेश करुणानिधान सदाशिव, हे परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु सही सभी देवता आपकी ही सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा पूजित है। वेदांत और शास्त्रों के द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु है। हे नाथ, यह दोनों पुरुष कौन है। यह दोनों विरह व्यथा से व्याकुल रहते हैं। यह दोनों धनुधर वीर जंगलों में भटक रहे हैं। भगवान, इनमें ज्येष्ठ पुरुष की अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। आप उन्हें देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रहे हैं। आपने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम क्यों किया। स्वामी कभी भक्त को प्रणाम नहीं करता। कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को दूर कीजिए और मुझे इस विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारद, कल्याणमयी आदिशक्ति देवी सती ने जब भगवान शिव को इस प्रकार प्रश्न पूछने आरंभ किए तो देवों के देव महादेव भगवान हंसकर बोले, देवी, यह भी तो पूर्व निर्धारित है। मैंने उन्हें दिए गए वरदान स्वरूप उन्हें नमस्कार किया था। ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके शुभ नाम श्री राम और लक्ष्मण है। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र है। इनमें गोरे रंग के छोटे भाई साक्षात शेष के अंश है और उनका नाम लक्ष्मण है। बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है। धरती पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा, पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान शिव की यह बातें सुनकर सती को विश्वास में ऐसा भ्रम भगवान शिव की माया के कारण ही हुआ था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हो कि देवी सती को उनकी बातों विश्वास नहीं होता, वे अपनी पत्नी दक्ष कन्या सही से बोले, देवी, यदि तुम्हें मेरी बातों विश्वास नहीं हो, तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो। जब तक तुम इस बात से आश्वस्त न हो जाओ कि वह दोनों पुरुष ही राम लक्ष्मण है, तुम्हारा मोह न नष्ट हो जाए, तब तक मैं ये बरगद के नीचे खड़ा हूँ। तुम जाकर श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा ले लो। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, अपने पति भगवान शिव के वचन सुनकर सती ने अपने पति का आदेश प्राप्त कर श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली। परंतु उनमें मन में बार बार एक विचार उठ रहा था कि मैं उनकी परीक्षा कैसे लूँ। तब उनके मन में यह विचार आया कि वह देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूँ। यदि वे साक्षात विष्णु जी का अवतार है तो वह मुझे आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा वह मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया। राम जी के समक्ष चली गई। सती ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर ही किया था। सती को सीता के रूप में देखकर राम जी सब कुछ जान गए। हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले, हे देवी सती, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप तो यहाँ हैं, परंतु तुल्यकुनाथ भगवान शिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। परंतु बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं और आपने अपने परम सुंदर कल्याणकारी रूप को त्याग कर यह नया रूप धारण को कर लिया। श्री रामचंद्र की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गई। वह शिवजी की बातों का स्मरण कर तथा सच्चाई को जानकर बहुत शर्मिंदा हुई। मन ही मन अपने पति भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करती हुई बोली, हम अपने पति करुणाधान भगवान शिव तथा अन्य पार्षदों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए हैं। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते हुए देखकर भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया और वही बरगद के पीछे खड़े हो गए। आपको वहाँ देख भगवान शिव आनंदित होकर आपकी महिमा का गान करने लगे। वे आपके दर्शनों से आनंद विभोर हो गए। मेरे द्वारा इस विषय से पूछने जाने पर जब उन्होंने मुझे बताया कि आप शिव विष्णु का अवतार है, तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। तो मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने आ गई। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। श्री हरि, अब आप मुझे यह बताइए कि आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए।
मेरे मन में एक यही संशय है, कृपया आप मुझे इस विषय में बताकर मेरे संशय को दूर करिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए। देवी सती की ऐसी बातें सुनकर श्री राम प्रसन्न होते हुए तथा अपने मन में शिव जी का स्मरण करते हुए प्रेमवर हो गए थे। वह प्रभु शिव के चरणों का चिंतन करते हुए मन में उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। इसी के साथ श्री दूत संहिता के द्वितीय खंड का 24वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।